नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पीएटी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की है, फ्री सीट एवं पेमेंट सीट के बारे में। और इसके पिछले लेक्चर में हमने खेती के प्रकार के बारे में देखे कि खेती कितने प्रकार की भारत में की जाती है। जैसे कि विशिष्ट खेती की जाती है, बहुप्रकारीय खेती की जाती है, और मिश्रित खेती की जाती है, शुष्क खेती की जाती है, और रैंचिंग खेती की जाती है। ऐसे 5 खेती के प्रकार के बारे में हमने देखे। और इसके आगे हमको क्या पढ़ना था? खेती की प्रणालियों के बारे में। तो आज हम खेती की प्रणालियों के बारे में जानेंगे, जो भारत के किस भूखंड में किस प्रकार की खेती की जाती है और उनसे कितना लाभ किया जाता है। ये खेती की प्रणाली दोस्तों एक खेती का ही प्रकार है, लेकिन ये छोटे छोटे भूखंडों में व्यापारिक तौर पर कम क्षेत्रफल पर की जाती है। आइए हम देखते हैं खेती की प्रणाली के बारे में। सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि होती क्या है। भारतीय दशा के अनुसार खेती की प्रणालियां से अभिप्राय कृषि में आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं की गतिविधियां से है, जिसके अंतर्गत कृषि का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। तो पहली खेती के प्रणाली के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि राजकीय खेती, जिसे बोलते हैं स्टेट फार्मिंग। तो स्टेट फार्मिंग के अंतर्गत इसका प्रबंध खुद राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और इस फार्मिंग के अंतर्गत जो नए नए किस्म निकाले जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सीड, प्रमाणित बीज, प्रजनक बीज, ये इनका जब रिसर्च होता है, जब इनको निकाला जाता है तो कम मात्रा में इनको निकाला जाता है। तो इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए ये कृषि की जाती है। तो इसका प्रबंध राज्य सरकार देखती है और यहीं से बीज की मात्रा बढ़ाकर किसानों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस प्रकार के फार्म अनुसंधान के कार्य, प्रदर्शन व अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। पूंजीवादी खेती तो नाम से स्पष्ट है। पूंजीवादी खेती यानी इस खेती को पूंजीपतियों लोगों के द्वारा किया जाता है। या तो पूंजीपति लोग सरकार से खेती लीज में ले लेते हैं, या छोटे छोटे किसानों के पास से खरीद लेते हैं, और उसमें जो भी चार्ज रहता है, जो भी प्रबंध है, पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है। और जो भी श्रम खर्च है वो खुद उठाते हैं, और जो भी लाभ होता है उसका वो खुद लाभ उठाते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह व्यवस्था अमेरिका तथा ब्रिटेन में प्रचलित है। भारत में चाय, कॉफी व रबड़ के बागवान में यह प्रणाली पाई जाती है। तो पूंजीवादी कृषि के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, जो या तो वे स्वयं क्रय करते हैं या सरकार द्वारा उनको अधिग्रहित कर दिए जाते हैं। ये पूंजीपति इन भूखंडों पर मजदूरों की सहायता एवं आधुनिक तकनीकी एवं संसाधनों को काम में लाकर भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं, और जो भी उत्पादन होता है उसको बेचकर ये लाभ कमाते हैं। तो ये हमने दूसरी खेती देखे, पूंजीवादी खेती यानी प्रणाली। अब देखेंगे हम तीसरी प्रणाली। तीसरी प्रणाली के अंतर्गत आती है काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती का मतलब है पेजेंट फार्मिंग। कहने का तात्पर्य है जो किसानों के द्वारा की जाती है, जिसमें किसानों का स्वामित्व खुद का होता है, और उनको ये प्रेतक या पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित की जाती है, और उसका मालिक भी स्वयं होते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई भी फसल उगाते हैं, और जो भी उसका उत्पादन मिलता है वो खुद बेचते हैं। तो इस प्रकार की खेती को काश्तकारी खेती कहते हैं। आइए अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस प्रकार की प्रणाली के अंदर किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, क्योंकि वो इसके भूमि का कर्ज चुकाता है। यानी वह स्वयं भूमि का मालिक होता है, और उसको स्थायी प्रेतक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है। कृषि का सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है, और खेती की प्रणालियों में यह प्रणाली भारत में प्रचलित है, क्योंकि हमारे यहाँ काश्तकारी खेती ही ज़्यादा की जाती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे निगमित खेती, कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें सहकारी संस्था होती है, जो निगम के द्वारा ये खेती करवाई जाती है, और निगम के द्वारा ही प्रबंधक समिति चुन ली जाती है, और प्रबंधक
समिति का जो प्रबंध जो करता होता है उसके समक्ष ही सारे कार्य क्रियाएं होती है और उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषि के इस स्वरूप के अंतर्गत खेती का प्रबंध एक निगम द्वारा किया जाता है। निगम के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है तथा संपूर्ण व्यवस्था संचालन मंडल द्वारा की जाती है, यानी प्रबंध समिति के द्वारा की जाती है तथा संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है और यह खेती यूएसए, ब्रिटेन, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये हमारे भारत के कुछ राज्यों में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त सूरतगढ़ आदि कई फार्म से सम्मिलित करके केंद्र सरकार के अधीन भारतीय राज्य फार्म्स निगम लिमिटेड के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टि से खेती की जाती है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि के व्यवसाय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। तो ये तो हो गई निगमित खेती यानी कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब संयुक्त खेती की हम बात करेंगे यानी प्रणाली की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं जॉइंट फार्मिंग। तो इस कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस प्रकार की खेती में कुछ किसान मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं और इसे, जैसे समूह में बहुत सारे किसान होते हैं लेकिन जॉइंट फार्मिंग में ऐसे 2-4-5 किसान मिलकर एक खेती को करते हैं। अपनी स्वेच्छा अनुसार ही अपना सब कुछ, अपनी पूंजी, अपने कृषि यंत्र और जो भी इकाइयां हैं कृषि से संबंधित वो सब एकत्रित करके ये खेती करते हैं और जो भी लाभ मिलता है भूमि के अनुसार ये बांट लेते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संयुक्त खेती यह संगठन का वह स्वरूप है जिसमें 2 या अधिक कृषक सहकारी नहीं बल्कि आपसी साझेदारी के आधार पर अपने कृषि संसाधनों को संयुक्त करके कृषि कार्य करते हैं। जो लाभ या उत्पादन होता है उसे बराबर या किसी पूर्व निश्चित अनुपात में बांट लेते हैं। तो ये तो हो गई संयुक्त खेती यानी जॉइंट प्रणाली। अब इसके बाद में हम अगली प्रणाली देखेंगे सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे किसान मिलकर एक समूह बना लेते हैं। जैसे 15-20 लोगों का एक समूह होता है ये और अपनी भूमि को जो ये लोग सब मिलकर पूरा एक भूखंड में बांट लेते हैं और फिर और जो भी परिश्रम कार्य है सो वो बांट देते हैं कि आपका काम ये है और यदि जो परिश्रम नहीं करना चाहता है यानी मजदूरी नहीं करना चाहता है तो वो जो भूमि उसकी रहती है जितना उसका लाभ होता है उसको उसके अधिकार के हिसाब से मिलते रहता है। आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की। सहकारी खेती का तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें किसान परमेश्वर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी और कृषि इकाइयों को एकत्रित करके समूह के रूप में कर लेते हैं और सदस्यों को उनके श्रम तथा भूमि के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। सदस्य समिति से अलग होने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अलग हो सकता है कि जब उसको साथ में यदि कृषि नहीं करना है तो वो अपनी कृषि इकाइयों को लेकर अलग हो सकता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कृषि यंत्रीकरण यानी एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन की। कहने का तात्पर्य हुआ कि कृषि में किन किन मशीनों का ज़्यादा प्रचलन हुआ है उसके बारे में हम अब देखेंगे। कृषि के यंत्रीकरण से अभिप्राय भूमि पर मशीनों द्वारा उन कार्यों को करने से है जो साधारणतः मानव शक्ति व बैल, घोड़े या अन्य किसी प्रकार के वाहक पशुओं के द्वारा किए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रमिक क्षेत्र में श्रम को पूंजी से बदल देना ही कृषि का यंत्रीकरण है। तो इस प्रकार की खेती में कृषि में जो भी यानी सामग्री है या कृषि यंत्र है सब कृषि यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। जैसे बुआई के लिए सीड ड्रिल है, जोताई के लिए कल्टीवेटर है और हैरो है और गहरी जोताई के लिए बहुत सारे मिट्टी पलटने वाले हल, ये सब का उपयोग इसमें किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि लगभग पूरा कार्य जो है मशीनीकरण के द्वारा ही किया जाता है और कटाई भी हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती में मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों
आज हम इतना ही देखेंगे। इसकी अगली खेती की प्रणाली के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, ताकि पीएटी के बारे में, सिलेबस और सीटों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। और पिछले वीडियो में मैंने एकदम वर्गवार सीटों का विस्तार से वर्णन किया हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।